है शिवाय भक्तों। भोलेनाथ की असीम कृपा से आज हम प्रवेश कर रहे हैं शिव महापुराण की पावन कथा के तीसरे अध्याय में। अब तक हमने जाना सृष्टि का रहस्य, शिव तत्व की महिमा, और आज हम चंचुला के बारे में जानेंगे। यह कथा है चंचुला की, जो भोग विलास और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी थी, जिसका जीवन पापों से भर चुका था। पर एक दिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे उसके अंतःकरण को हिला दिया। पाप का भय उसके हृदय में समा गया। मृत्यु का स्मरण हुआ और संसार की मोह माया उसे तुच्छ लगने लगी। कैसे जागा उसके भीतर पश्चाताप, कैसे मिला उसे शिव कृपा का मार्ग। क्या सच में कोई भी पापी भक्त बन सकता है? आज की यह कथा हमें सिखाएगी कि जब आत्मा जागती है तो सबसे बड़ा पापी भी भस्म हो जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं शिव महापुराण तृतीय अध्याय, चंचुला का पाप से भय और संसार से वैराग्य। सोनका जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधनी दूसरी कथाएं भी सुनाइए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है। और कथा का श्रवण करने वाले आप भी धन्य हैं, धन्य हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा देवताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े ही दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्मार्ग को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगति वाले विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप शक्त, कुसंगति विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान उस वाशकल नामक गांव में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहते थे। वह बड़ा अधम था, वह दुरात्मा और पापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर चलता था। काम वासना से कुलिशित चित्त वह वैराग्यगामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुगम के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से
कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई थी। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमारगामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुषों के साथ रमण करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसगर्मत देखे लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में परश पुरुष के साथ व्यभिचारित देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुगम को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्ट आत्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्याभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला ने कहा, मुझ पति परायण युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वैश्याओं के साथ इच्छा पूर्वक रमण करते हैं। आप ही बताइए कि रूपवती तथा कामसक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसगमन के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदरी हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसगमन के बिना व्यधिचित्त वाली मैं कामजन्य दुखियों को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धम सर्वविमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक ने कहा, काम से व्याकुलचित होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुष के साथ संगर्व करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वैश्याओं के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूजी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुका ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नियों ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। उधर उस दुराचारी पत्नी बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसमें भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी, जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ
व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिक डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई और वहां से कांपती हुई भागने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव महापुराण की कथा बाँचने वाले उस ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामध्य होकर अपनी संपूर्ण युवा अवस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस में ओतप्रोत आपके इस प्रवचनों को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो रहा है। मुझे मूढ़चित वाली पापनियों के धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुसंगति विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले हैं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गमतियाँ मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी को साथ देगा। मृत्यु काल में उस भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब मैं बलपूर्वक मेरे गले में फंसे फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। मैं इस प्रकार से नष्ट हो रही हूँ क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। हाय विधाता, मुझ पापिनी को अपने हठास ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, सूल से बिधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसे घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं। मुझे नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। हे प्रभु, उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। भक्तों, ये थी शिव महापुराण का 3 अध्याय चंचुला वैराग्य वर्णन का। अब हम कल शिव महापुराण का 4 अध्याय सुनेंगे। भक्तों, अब हम करेंगे शिव बाबा भगवान की आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा।
ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजी, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजी। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। भक्तों, शिव महापुराण की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।